नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और आपने थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिल्कुल फोकस के साथ। सबसे पहली जानकारी, युजवेंद्र चहल ने वेस्ट इंडीज़ के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, आपने नाम इनका अवश्य ही सुना होगा, को पीछे छोड़ा है। किस लिए पीछे छोड़ा है? सबसे आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने के लिए इनने पीछे छोड़ दिया है। देखिए, इसके पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि बराबरी की जानकारी थी, है ना। हमने ये भी बोल दिया था कि जल्द ही इसी महीने में हमको ये न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, जो कि हो भी गया है। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल के अपने 143वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। ड्वेन ब्रावो का अभी तक का रिकॉर्ड था वो 182 या 183 विकेट्स का, लेकिन अब इन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, विश्व शांति और खुशहाली के लिए, वैश्विक शांति और विश्व में खुशहाली के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों का 5 दिवसीय विशेष वार्षिक प्रार्थना महोत्सव लद्दाख स्मोनलम चेनमो, इसका ये नाम है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आज से लेह लद्दाख में शुरू हो रहा है। कोविड के कारण पिछले 3 वर्ष से सामूहिक प्रार्थना का आयोजन नहीं हो सका था, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए इस बार ये थोड़े बड़े स्तर पर करवाया जाएगा, है ना। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात है। और ये सब रीजनल ट्रेडिशन आप लोग समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि ये है। आगे बढ़ते हैं। शारजाह पुलिस ने सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए, अर्थात सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नियमों का पालन ना करने वालों को रोकने के लिए पूरे मई में अपनी लेन में रहें एक यातायात अभियान शुरू किया है। ऑब्वियसली हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप वो शायद उनकी भाषा में अलग हो सकता है नाम। ये एक यातायात अभियान शुरू किया गया है। शारजाह पुलिस चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच यातायात संस्कृति के लिए अपने जागरूकता अभियान को शुरू करने की उत्सुकता रखती है, उन्हें पालन करने के महत्व पर शिक्षित करती है आम नागरिकों को। भारत में भी अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग राज्य पुलिस और जो भी हमारे अलग अलग पुलिस है वो करती रहती है। अच्छी बात है ये भी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक पुष्कर सिंह धामी, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को तैयार करना, मतलब स्किल डेवलपमेंट है। सीधी बात बताएं आपको, स्किल डेवलपमेंट है। और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना, मतलब अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस सिखाना, अलग अलग चीज़ें सिखाना, इंटरव्यू, स्पीकिंग स्किल्स, हर तरीके की स्किल से उनको कौशल विकास करना और उसके बाद उन्हें विदेश तक नौकरी पाने के लिए तैयार करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, पंजाब में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीधी भाषा में बताया जाए तो चलने का अधिकार इसको बताया जा रहा है। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असीजा के अनुसार लोगों को यह अधिकार देने के लिए कार्यवाही को अमल में लाने का आदेश जारी करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। इसका सीधा अर्थ है कि ये चलने का अधिकार जो है ये पंजाब ऐसा कर रहा है, और ये ऐसा पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है, और हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, जो कि एक वाकई में हम इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अवश्य ही बनाएंगे। आप लोग उसको अवश्य देखिएगा जैसे ही वो अपलोड होगा, और तब तक यदि आप पढ़ना चाहें तो दूसरे आर्टिकल अवश्य पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं।
IPS प्रवीण सूद को 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में, अर्थात निदेशक का इंग्लिश में निदेशक को डायरेक्टर बोलते हैं, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 साल की अवधि के लिए भी हो, लेकिन एक CBI का डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। ये सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे, वो 25 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। अच्छी बात है। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBI के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके डायरेक्टर के कामों के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। और CBI वगैरह तो अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी बीच में बना हुआ था, मेरे को शायद इसके बारे में टिप्पणी की भी आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अब आप लोग रोज़ देख रहे होंगे, हम लोग रोज़ यदि आप रेगुलर देखते हैं, नए नए डेज़ के बारे में आपको बताते हैं। यदि आप लोग नए हैं, न्यू तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो कि ये बात ध्यान रखिए कि डेज़ वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। हम वही बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब किसी दिन कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मनाया जाता, बहुत से डेज़ ऐसे भी होते हैं, तो उसकी जानकारी नहीं देते। ये दिन भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर आपने शायद इनका नाम सुना हो, थियोडोर मैनन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छी बात है ये। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि यदि बोला जाए तो महान भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन जी के बारे में आप अवश्य ही पढ़िएगा। कई लोगों ने नाम अवश्य ही सुना होगा, शायद क्लिक ना हो रहा हो, लेकिन नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे, कुछ भी सजेशन लगे, कुछ ऐसी गलती हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।